This movie is encoded by Dr. Star. एक बार ओसामा ने पैगंबर को बोलते हुए सुना कि अगर किसी को जिन के कर्मों का सच जानना है तो मेरे पास आए। तब ओसामा चला गया। दोनों एक साथ चल रहे थे और मेकी के ऊंचाई पर जाकर रुक गए। पैगंबर ने अपने पैर से एक गोल आकार बनाया और कहा, एड ओसामा, यहाँ पर बैठ जाओ और इसके बाहर मत जाना, चाहे कोई कितना भी बुलाए आवाज दे। और उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू की। तब उनके पास जिनों का घेर आ गया। थोड़ी देर बाद ओसामा पैगंबर को ना देख पा रहा था ना सुन पा रहा था। कुछ देर बाद बादलों की तरह सब चले गए। कोई भी ओसामा को परेशान नहीं कर पाया। सच्चाई को पार करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आईना। ऐसा कहते हैं कि आईना जो सब कुछ देख सकता है, ऐसा आईना बनाने के लिए काफी वक्त लगा था। जीन को कैद करने के लिए उस आईने को बनाया जाता है। इसको एक कपड़े से ढककर प्रार्थना की जाती है। जैसे ही वो खून उबल जाए तो उसे सुखाने के लिए रखते हैं। उस कपड़े से खून निकलने से पहले 3 दिन तक प्रार्थना की जाती है। ऐसे ही 7 दिनों के बाद जिन पकड़ा जाता है और आखिर में सब कुछ देखने वाला आईना मिल जाता है। उस पर अपनी ख्वाहिशें लिखी और बनाई जाती हैं, एडल और भी कई सारी। और वही ख्वाहिशें हर सुबह अजान में 40 बार बोली जाती है। उनमें से 11 तो सिर्फ जिन के लिए होती है और ऊपर वाले की इजाजत से बुरी आत्मा पकड़ में आ जाती है।
आइए, अंदर आइए। मैडम, ये सब कैसे हुआ? पापा, उसकी माँ बाबा। ठीक है, कोई बात नहीं मैडम। अब्बी एन्नी मेसन शैतान बिनुश बिन वासाब रब्बी राहुल बिरकार में किशगलतीन हाकू बाकी शुभरादरू बेजित सगवर शैतान मरे रब्बी एन्नी मेसन शैतान इनुस बिन राजा अब्बी जरबर बरेजरा बरेशदालती जरबर विशुष्यापिची Insan bincira bरेशदातीन Rabbin dedi beceri Rabbin agası sopasıları Rosa da bakırı vacısı bizaha İdiyor şabeti Rabbin İlla idi ve bizaha babuş अभी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फिलहाल तो ये ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर बाद में हो सकती है। सब ठीक है, शांत हो जाओ। आओ बेटे। हम आपसे रात के अंधेरे में दुआ मांगते हैं, जो बुराई को खत्म करके अच्छाई का सूरज लाता है। दूसरों की बुराई से, झूठ से, ईर्ष्या से, नजरों से मुझे बचाना। हे ऊपर वाले, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मदद मांगता हूं।
अस्बिल्लाहि रहमत रहमान रहमतुल्लाह, शैतान से बचाना। दोस्तों, इसके पिता को यहीं रहना होगा, बाकी आप लोग जा सकते हैं। आप लोगों की मदद के लिए सच में शुक्रिया। आपने सच में अच्छा काम किया है। जितने कम लोग हो उतना अच्छा है, उससे काम आसान हो जाता है। ये रस्सियों से क्या करने वाले हो? वो कुछ करने वाली नहीं है। ये तो बस सिरका है। इससे आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। देखो एडम, मैं समझता हूं, पर हम कमजोर नहीं पड़ सकते, वरना वो भी हम पर हावी हो सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कुछ भी बोले, तुम हिम्मत नहीं हारोगे, समझे? हमें ऐसे लोगों से डरना भी नहीं चाहिए जो इस दुनिया के रहने वाले हैं ही नहीं। अगर हम इनसे डरे तो हमारा ही नुकसान होगा, समझे? देखो, मैं समझता हूं तुम्हारा डरना जायज है, पर अगर तुम डर गए तो उसके लिए ये और आसान होगा। भरोसा रखो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। आओ। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करो। ऊपर वाले, हम पे रहम करो। मेरी बच्ची रहमतुल्लाह रहमान है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। धीरज रखो मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा। एडम, भरोसा रखो, भरोसा रखो। आ जाओ। मैंने सुना है कि पिछले 2 दिनों से उसकी हालत ठीक नहीं है। एडम, तुम बताओ ऐसा कुछ जो हमें जानना चाहिए ताकि हम तुम्हारी मदद कर सके। मैं बताना चाहता हूं पर बता नहीं पा रहा हूं। ऐसा लगता है कोई मुझे रोक रहा है, जैसे कि मैं बेहोश हो जाऊंगा।
ऐसा पिछले 1 साल से हो रहा है, पर समझ में नहीं आया। उसी साल इसकी मां गुजर गई और हमें लगा उसी वजह से वो उदास होगी। हमने उसे गांव में ही दफना दिया था। तब ये रोज उसके कब्र पर जाकर रोती थी और मैं उसे वहां से घर ले आया करता था। पर कुछ दिनों के बाद रात को गायब हो जाती थी। फिर मुझे इसे ढूंढना पड़ता था और ये हमेशा उसी कब्र के पास मिलती थी। इसीलिए मैं रोज रात के 3-4 बजे इसे वहां से ले आता था। पर कुछ दिनों के बाद गांव वालों ने इसकी शिकायत करनी शुरू कर दी थी कि रात को कब्र से रोने की